हेलो फ्रेंड्स, प्रखर गुरु के इस प्लेटफॉर्म पे आप सबका हार्दिक अभिनंदन। सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को नमस्कार। कैसे हो सभी लोग? आज की क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना जो पहले तो मैं ये बता देता हूँ प्री के लिए जो अपना सिलेबस है वो क्या है, जो आपको आरपीएससी की साइट पे देखने को मिलेगा। अगर हम फर्स्ट पेपर की बात करें तो जनरल नॉलेज एंड जनरल साइंस का जो आपका पेपर है वो 200 मार्क्स का होगा और उसमें 150 के करीब आपके क्वेश्चन होंगे। जो आपके क्वेश्चन होंगे 150 होंगे और उसमें 1/3 आपका नेगेटिव मार्किंग रहने वाला है। उसी पोर्शन में अगर मैं बात करूं तो एक छोटा सा पोर्शन होगा अपना, छोटा पोर्शन है लेकिन बेहद इंपॉर्टेंट है प्री के लिए, और वो पोर्शन आपका रहने वाला है रीजनिंग और मैथ्स का पोर्शन रहने वाला, जिसको मैं यहाँ पे आपको पढ़ाने वाला हूँ। उसकी बातें अगर एक बात देख ले, हम सिलेबस के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। रीजनिंग के सिलेबस की बात करूं तो यहाँ पे आपको रीजनिंग का सिलेबस ये दिखाई दे रहा होगा, ये आपका रीजनिंग का सिलेबस है जिसके टॉपिक में अभी आपको बताता हूं। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि यहाँ पे कितने क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, उसके बारे में मैं थोड़ा सा डिटेल बता देता हूं आपको। अगर मैं बात करूं रीजनिंग और मैथ्स, मैथ्स और रीजनिंग दोनों की अगर मैं बातें करूं तो रीजनिंग और मैथ्स दोनों के मिला के हमारे पास में क्वेश्चन होते हैं अराउंड 20 क्वेश्चंस। 20 क्वेश्चंस के लगभग हमको प्री के एग्जाम में देखने को मिलेंगे। उसमें से भी अगर मैं बात करूं, एवरेज बात कर रहा हूं मैं, हो सकता है इसमें से 1-2 क्वेश्चंस थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है। रीजनिंग की बात करूं मैं तो 12 और 13 के करीब आपको क्वेश्चन इधर से देखने को मिलेंगे, और मैथ्स की अगर मैं बात करूं तो 7-8 क्वेश्चन आपको इधर से देखने को मिलेंगे। इस तरीके से ये 20 जो क्वेश्चंस होंगे अपने, वो डिवाइड होते हैं मैथ्स और रीजनिंग में। मैथ्स और रीजनिंग में जो आपके सिलेबस में है वो मैं आपको टॉपिक के बारे में बता देता हूं आपको। टॉपिक कौन कौन से हैं वो टॉपिक के बारे में हम एक बार थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो हमारे रीजनिंग की बात करें तो स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, यहां से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट, यहां से भी एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, यहां भी हमको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन, ये 4 टॉपिक अपन लॉजिकल रीजनिंग के बारे में बोल सकते हैं जहां से हमको एक एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। उसके बाद में जो हमारा एनालिटिकल रीजनिंग है, यहां से हमको 3 टॉपिक के बारे में डिस्कस करना है। वो 3 टॉपिक कौन कौन से हैं? फर्स्ट हम देखेंगे सिटिंग अरेंजमेंट। सिटिंग अरेंजमेंट का अगर आपने देखा होगा प्रीवियस 2023 का 1 अक्टूबर 2023 को जो पेपर था, उसमें भी सिटिंग अरेंजमेंट का एक क्वेश्चन देखने को मिला था। उसके बाद में अगर हम बात करेंगे तो रैंकिंग एंड ऑर्डर का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। और एक क्वेश्चन इसने पिछली बार 2023 में जो एक क्वेश्चन पूछा था वो यहां से पूछा था क्यूब एंड डाइस से रिलेटेड। क्यूब का क्वेश्चन पूछा था, डाइस उसमें ऐड नहीं किया था, लेकिन हम उसके साथ साथ क्यूब एंड डाइस को भी कवर कर लेंगे। उसके बाद में यहां से हमारे जो टॉपिक है वो है नंबर और लेटर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू रिलेशन, डायरेक्शन सेंस हो गया, लॉजिकल वेन डायग्राम हो गया आपका, वाटर एंड मिरर इमेज हो जाएगा, शेप एंड दियर सब सेक्शंस। यहां से ये आपका रीजनिंग वाला पोर्शन कवर होता है। उसके बाद में जो मैथ्स के जो टॉपिक है अपने पास में वो कौन से होंगे? रेशियो, प्रोपोर्शन एंड पार्टनरशिप। यहां से भी ये जो मैथ्स के 7 टॉपिक है ना, यहां से हर बार एक एक क्वेश्चन पूछा है इन्होंने। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप, यहां से एक क्वेश्चन बनता है। परसेंटेज का एक क्वेश्चन बनेगा, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, उसमें से भी ये मान के चलिए कंपाउंड इंटरेस्ट बड़ा महत्वपूर्ण है। ये इसका वेटेज ज्यादा है कंपेरिजन टू सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन को पूछना कम पसंद करता है एग्जामिनर। फिर उसके बाद में पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ प्लेन फिगर्स, डेटा एनालिसिस, इसमें हम टेबल, बार डायग्राम, लाइन, पाई चार्ट, इनके बारे में पढ़ेंगे। मीन, अर्थमेटिक, ज्योमेट्रिक एंड हार्मोनिक मीन, मीडियन एंड मॉड, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, यहां से क्वेश्चन पूछता है। और प्रोबेबिलिटी, यहां से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। लिखा है यहां पे सिंपल प्रॉब्लम्स, प्रोबेबिलिटी के लिए क्या लिखा हुआ है? सिंपल प्रॉब्लम्स। पर ये मान के चलिए ठीक ठाक ये प्रॉब्लम्स पूछता है। सिंपल तो लिखा है इसने, पर पूछता ये ठीक ठाक प्रॉब्लम्स है। आज की क्लास में जो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं अभी, वो मेरा जो पहला, इन दोनों में से जो पहला सब्जेक्ट रहेगा वो मैं रीजनिंग से स्टार्ट करने जा रहा हूं। रीजनिंग का वेटेज भी थोड़ा ज्यादा है और हम पहले रीजनिंग को ही कवर कर लेंगे। रीजनिंग के बारे में हम पढ़ेंगे सबसे पहले। जैसा कि मैंने आपको बताया था 12 to 13 क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं और इन्हीं को टारगेट करते हैं। मेरी कोशिश ये रहेगी कि जो हमारे 20 क्वेश्चंस होंगे उसको हम मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा हम उनके सही कर पाए। ये मेरी तरफ से कोशिश रहेगी पूरी। तो रीजनिंग में जो पहला टॉपिक, जो फर्स्ट टॉपिक हम आज से डिस्कस करने जा रहे हैं, उस टॉपिक के लिए लिखना आप शेप्स एंड
दियर सबसेक्शन। इस टॉपिक के बारे में हम पढ़ेंगे, शेप्स एंड दियर सबसेक्शन। क्या होता है इसमें, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें आपने देखा होगा, अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपने देख रखे हैं तो उसमें आपने देखा होगा आपको यू हैव टू गिवन ए डायग्राम एंड यू हैव टू काउंट ट्राइंगल्स, स्क्वायर, रेक्टेंगल्स, इस तरीके क्वाड्रिलेटर्स, इस तरीके से आपको एक शेप दिया जाएगा। उस शेप में कितने ट्राइंगल हैं, कितने स्क्वायर है, कितने रेक्टेंगल हैं, ये हमसे काउंट करने के लिए बोला जाएगा। कितने यहाँ पे रोम्बस होंगे, इस तरीके से कोई भी एक डायग्राम दिया जाएगा, उस डायग्राम में ट्राइंगल काउंट कीजिए, आप स्क्वायर काउंट कीजिए, ऐसा हमसे कहा जाएगा। तो हम सभी को एक एक करके उसको देखते हैं। जितने भी यहां से हम प्रैक्टिस करेंगे, अधिक से अधिक मैं आपको प्रैक्टिस करवाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले हम बात करेंगे ट्राइंगल्स की। जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, या अभी तक सबसे ज्यादा जो इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं ना, वो ट्राइंगल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट होगा वो होगा ट्राइंगल काउंट करना। ठीक है ना। तो किस तरीके से काउंट करेंगे उनको हम वन बाय वन देखेंगे। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए ट्राइंगल होता क्या है। किस तरह का जो डायग्राम होगा उसको हम ट्राइंगल बोलेंगे। तो ट्राइंगल में आपको याद रखना है 3 साइड्स होंगी। कितनी साइड्स होंगी, 3 साइड्स होंगी। इस तरह का कोई भी डायग्राम आपको दिखाई देगा, ये क्या कहलाएगा, ट्राइंगल कहलाएगा। अगर मैं बात करूं दिस वन, तो दिस वन इज ऑल्सो नोन एज ट्राइंगल। हमको क्या नाम बोलना है, इसका नाम से कोई मतलब नहीं है कि किस तरह का ट्राइंगल है, बस हमको ये देखना है क्या ये ट्राइंगल है। कोई भी जो ट्राइंगल होगा जिसकी 3 साइड होंगी, कोई भी ऐसा शेप जिसकी 3 साइड्स हैं, वो क्या कहलाएगा, आपका ट्राइंगल कहलाएगा। क्लोज्ड फिगर होना चाहिए वो, ये जरूर ध्यान रखना, वो जो फिगर है वो क्लोज्ड होना चाहिए, तो उसको हम क्या कहेंगे, ट्राइंगल कहेंगे। ठीक है। इसके बारे में जो भी प्रॉपर्टीज होंगी वो तो हम जब एरिया पढ़ेंगे प्लेन फिगर का तब देखेंगे। अभी तो केवल हमको ये देखना है कि ट्राइंगल की डिजाइन क्या होती है, किस तरह की जो शेप होती है उसको हम ट्राइंगल बोलते हैं। जिसकी 3 साइड होंगी ना, वो ट्राइंगल कहलाता है। यहाँ पे आई होप यहां तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि ट्राइंगल हम किसको बोलते हैं। ठीक है। तो अब मैं यहां से आपको इसको समझाने की कोशिश करता हूं कि किस तरीके से हम ट्राइंगल काउंट करेंगे। तो आप जितने भी डायग्राम मैं यहां पे बना रहा हूं ना, आप बारी बारी से उन सबको बनाना। सबसे पहले हम देख रहे हैं कोई भी हमको शेप गिवन है, उसमें ट्राइंगल कितने होंगे उनको काउंट करना देख रहे हैं हम। सपोज कीजिए आपको एक डायग्राम ये गिवन है और आपसे पूछा जाए हाउ मेनी ट्राइंगल इन द गिवन फिगर। पूछा जाए आपसे हाउ मेनी ट्राइंगल इन द गिवन फिगर। ये आपसे पूछा गया हाउ मेनी ट्राइंगल इन दी गिवन फिगर। तो कैसे काउंट करेंगे हम इस डायग्राम को, तो थोड़ा सा समझना आप एक बार इसको। पहले मैं आपको बेसिक बताता हूं, फिर हम इसको किस तरीके से गिन सकते हैं वो चीज मैं आपको समझाता हूं। अगर आपको इसमें ट्राइंगल काउंट करना है तो पहले पूरा बेसिक बता देता हूं मैं एक बार एक क्वेश्चन के लिए। सबसे पहले हम दिस पॉइंट इज रिप्रेजेंट बाई ए, दिस वन इज बी, सी, डी एंड ई। दीज आर 5 पॉइंट। ये 5 पॉइंट है इस ट्राइंगल में, इस शेप में। यहां पे हमको इनसे हम एक एक नेम देते हुए उसको ट्राइंगल काउंट करेंगे। तो पहला जो ट्राइंगल होगा, फर्स्ट ट्राइंगल, वो होगा आपका ए ई डी। द फर्स्ट ट्राइंगल इज ए ई डी एंड द सेकेंड इज डी ई सी, डी ई सी एंड थर्ड वन इज सी ई बी, सी ई बी। फोर्थ वन इज बी ई ए, बी ई ए। दीज आर 4 ट्राइंगल। ये हमने 4 जो सिंगल ट्राइंगल थे उनको काउंट कर लिया हमने। अब एक चीज और ध्यान रखना, इस ट्राइंगल को हमने अलग काउंट किया है, इस ट्राइंगल को अलग काउंट किया है। एक छोटी सी बात और बता देता हूं मैं आपको यहां पे। सपोज करो ये एक ट्राइंगल है आपके पास, इस तरह की कोई शेप है। अगर इसमें आपको ट्राइंगल काउंट करने के लिए कहा जाए तो हम इसको 1 गिनेंगे, 1 देन 2। अब एक थोड़ा सा यहां से ध्यान रखिएगा, इसको आपने सेपरेट काउंट किया 1, इसको सेपरेट काउंट किया 2। अगर इन दोनों को मर्ज करने से भी कोई ट्राइंगल बन रहा है
दिस वन, तो इसको भी हम अलग से काउंट करेंगे। 1 2 और एक मर्ज करने से बनेगा 3, तो इसमें 3 ट्राइंगल होंगे, ठीक है ना। वो चीज मैं यहां पे एक चीज ये बताना चाहता हूं, फर्स्ट ट्राइंगल ये हो गया, सेकंड ये हो गया, अगर मैं इन दोनों को मर्ज कर दूं तो एक ट्राइंगल बनेगा ये वाला, ये भी एक ट्राइंगल बनेगा, तो इसको हमको अलग से काउंट करना पड़ेगा, यानी कि दिस वन ए ई सॉरी ए सी डी, तो ये आपका फिफ्थ ट्राइंगल होगा ए सी डी। सिक्स नंबर पर होगा डी बी सी, डी बी सी। सेवंथ होगा सी ए बी, सी ए बी। एंड 8 नंबर पर होगा बी ए डी, बी ए डी, बी ए डी। तो दीज आर 8 ट्राइंगल इन दी गिवन फिगर। तो यहां पर हमको 8 ट्राइंगल देखने को मिले हैं, ये 8 टोटल ट्राइंगल हैं इसमें। कोई दिक्कत यहां तक? ये इसका बेसिक तरीका हो गया। पर अगर सपोज कीजिए अगर एग्जाम में हम इस तरीके से काउंट करें तो आई थिंक बहुत ज़्यादा टाइम अपना कंज्यूम होगा, और अगर कहीं पे हमको 48 50 60 अराउंड ट्राइंगल काउंट करने होंगे तो आई थिंक 10 to 15 मिनट्स तो इसी क्वेश्चन के लिए होंगे। तो इसको काउंट करने का एक सिंपल सा तरीका ये है, जब भी आपको बाहर वाली जो शेप है ना, ये आउटसाइड शेप, ये क्वाड्रिलेटरल आपको देखने को मिले, यानी कि 4 साइड हो आपके पास, बाहर बाहर कितनी साइड हो आपके पास? 4 साइड हो, और यहां पे 2 डायगोनल हो, 2 क्या हो? डायगोनल हो अगर वहां पे, तो उस शेप को गिनने का जो तरीका होगा वो आप ऐसे लिखिएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें अंदर की तरफ नंबर लिखना 1 2 3 4, और उसका डबल कर देना। 4 का डबल कितना हो जाएगा? 8। इट मींस यहां पर आपको 8 ट्राइंगल देखने को मिलेंगे। कितने ट्राइंगल देखने को मिलेंगे? 8, जो मैंने आपको यहां पे आपको बता दिया कि कौन कौन से वो 8 ट्राइंगल हैं। वापस समझो, बाहर की जो शेप है ना, बाहर वाली जो शेप, वो अगर आपकी क्वाड्रिलेटरल है, इसका मतलब जिसकी 4 साइड है और उसके अंदर की तरफ 2 डायगोनल हैं, तो आप उसको किस तरीके से काउंट करोगे? अंदर की तरफ नंबर लिखिएगा 1 2 3 4, उसका डबल कर दो, 4 का डबल कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। जैसा मैं एक नेक्स्ट डायग्राम बनाता हूं आपके सामने, अगर मैं आपसे पूछूं हाउ मेनी ट्राइंगल इन दी गिवन फिगर, इस डायग्राम में कितने ट्राइंगल हैं, ये मैं अगर आपसे पूछूं तो आप बताइए इसमें कितने ट्राइंगल होंगे टोटल, इस डायग्राम में कितने ट्राइंगल होंगे। तो एक तो तरीका था, वो तो था बेसिक ए बी सी डी, इस तरीके से काउंट करना। दूसरा मैंने अभी अभी आपको बताया, अगर आपके पास में बाहर वाली जो शेप है वो अगर आपके पास में क्वाड्रिलेटरल है और उसके अंदर 2 डायगोनल मिल जाए ऐसे, अगर आपके पास में 2 डायगोनल हो, तो हमको करना क्या है? अंदर की तरफ नंबर लिखिएगा 1 2 3 4 5 एंड जस्ट डबल इट। राइट, बिल्कुल राइट आंसर है भाई। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे मुझे 10 ट्राइंगल मिलेंगे। कितने ट्राइंगल मिलेंगे? 10 ट्राइंगल मिलेंगे। बिल्कुल सही आंसर है भाई। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 ट्राइंगल मिलेंगे। अभी मैं ये चाहता हूं कि वो 10 ट्राइंगल हैं कहां। अगर हम एक बार देखना चाहें कि सर 10 ट्राइंगल तो ठीक है, पर 10 ट्राइंगल हैं कौन कौन से, तो वो मैं बताता हूं आपको। 1 2 3 4 5, जो हमने 5 नंबर यहां पे रिप्रेजेंट किए हैं ना, ये 5 ट्राइंगल हैं। 1 2 3 4 5। उसके बाद में देखिए 1 और 2 को अगर मैं मर्ज करूंगा तो ये होगा आपके पास में 6। 1 और 2 को मर्ज करेंगे तो ये 6, और उसके बाद में 4 ट्राइंगल मिलेंगे आपको कॉर्नर से। 6 के बाद में ये होगा 7, दिस वन 7, दिस वन 8, एक ये वाला होगा 9, एंड लास्ट इज 10। तो ये 10 ट्राइंगल होंगे। आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगर ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो आप मेरे को इको डायग्राम में यहाँ पे गिवन मैं आपको दे रहा हूं यहाँ पे, इसको आप बताइएगा इसमें टोटल कितने ट्राइंगल होंगे। फटाफट से आंसर बताओ, हाउ मेनी ट्राइंगल, बताइएगा। फर्स्ट राइट डाउन दी नंबर 1 2 3 4 5 6, राइट।
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यस सोमेश, बिल्कुल राइट। 1 2 3 4 5 6 एंड जस्ट डबल टू 6, तो 6 का डबल कितना हो जाएगा 12, तो यहाँ पे 12 ट्राइंगल होंगे। और अगर मैं आपसे पूछूं 12 ट्राइंगल कौन कौन से हैं, 6 नंबर है, 6 ट्राइंगल होंगे, देन 7 ये होगा, 1 और 2 को मर्ज करेंगे 7, उसके बाद में ये वाला होगा 8, और 4 ट्राइंगल होंगे ना वो कॉर्नर से होंगे, 8 के बाद में दिस वन 9, फिर यहां से बनेगा 10, इस कॉर्नर से 11 एंड लास्ट 12, तो दीज आर 12 ट्राइंगल, राइट। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ ये। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, अगर शेप कुछ ऐसा आ जाए, इस तरह का शेप हो, तो भी आपको टेंशन नहीं लेना, ये ध्यान रखिएगा, तो भी सेम ही आपको कॉन्सेप्ट यूज करना है। अगर शेप ऐसा है तब भी आपको यही कॉन्सेप्ट यूज करना है, 1 2 3 4, और इसका डबल कीजिएगा, 4 का डबल कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, क्योंकि बाहर वाली जो साइड है, बाहर वाली जो शेप है ये वाली, इसमें कितनी साइड है, यहां पे 4 साइड होंगी, और ये 2 डायगोनल हो गए यहां पे, तो कॉन्सेप्ट तो वही यूज होगा ना। शेप का हो सकता है उसने डिजाइन थोड़ा चेंज कर दिया हो, पर कॉन्सेप्ट तो सेम ही रहेगा ना। ये क्वाड्रिलेटरल हो गया और 2 डायगोनल हो गए यहां पे, तो हम सेम वैसा ही 1 2 3 4, 4 का जस्ट डबल कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अगर यहां पे मैं एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दूं, बताइएगा आप, अगर मैं एक लाइन ये ड्रॉ कर दूं ऐसा, यहां कितने ट्राइंगल होंगे, इसका आंसर बताओ आप, यहां कितने ट्राइंगल होंगे ये बताइए आप, इसमें कितने ट्राइंगल हैं। तो हमको वही कॉन्सेप्ट यूज करना है, राइट डाउन फर्स्ट नंबर 1 2 3 4 5 6, जस्ट डबल, 6 का डबल कितना हो जाएगा 12, तो हमारे पास 12 ट्राइंगल मिलेंगे इस डायग्राम में। तो आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और आगे मैं बढ़ाता हूं। ये मैं कुछ डायग्राम बना रहा हूं, आप इनके आंसर दीजिएगा। आपको इनका पीडीएफ मिल जाएगा, पैनल का जो पीडीएफ है ना वो एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। ये आरएस में पूछा हुआ है ये वाला आरएस में पूछा गया है। ठीक है एक बार थोड़ा सा आप इनका आंसर मेरे को बताइएगा, फर्स्ट में कितना होगा, सेकंड में कितना होगा, थर्ड में कितना, एंड फोर्थ फाइनली उसका भी आंसर बताइएगा। बताओ, फर्स्ट सेकंड फोर्थ, और फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट 8 बिल्कुल सही है, फर्स्ट वाले में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, ये तो हमने अभी देखा ही है। सेकंड थर्ड फोर्थ, इनका भी आंसर बताइए आप। फर्स्ट 8 राइट है, सेकंड सेकंड में 16, ठीक है देखते हैं, सेकंड का देखते हैं हम एक बार, सेकंड का आंसर आपका 16 है, चेक कर लेते हैं एक बार। फर्स्ट वाला बिल्कुल सही है आपका आंसर, फर्स्ट वाले में हम 1 2 3 4, और 4 का डबल कितना होगा, तो 4 का डबल होगा 8, तो फर्स्ट ट्राइंगल में फर्स्ट डायग्राम में तो 8 ट्राइंगल होंगे, राइट, कोई डाउट नहीं है यहां पे। सेकंड को समझना आप ध्यान से एक बार, अगर मैं इस वाले की बात करूं, इस शेप की बात करूं, केवल इसी की, इस शेप की बात करें अगर हम, तो यहां पे 8 ट्राइंगल होंगे, यहां पे कितने ट्राइंगल होंगे 8 ट्राइंगल होंगे, कैसे 1 2 3 4, और उसका जस्ट डबल हो जाएगा 8, क्योंकि यही शेप यहां पे है,
उसके बाद में ध्यान से देखो, ये जो सेकंड वाला है ना, ये वाला, ये सेकंड वाला, ये भी सेम वैसा ही शेप है। 8 यहां पे होंगे, तो 8 + 8 कितना हो जाएगा? 16। तो यही हो गया, ये 8 हो गया और ये 8 हो गया। 8 और 8 कितना हो गया? 16 हो गया। बट आप ध्यान देना, जैसे ही मैंने दोनों को मर्ज किया, जैसे ही दोनों शेप को मर्ज किया, तो एक ट्राइंगल ये भी तो बनेगा ना। तो 16 के बाद में 17 और एक इसका अपोजिट होगा 18। तो यहां पे दो ट्राइंगल एक्स्ट्रा और बनेंगे, 8 + 8 16, देन 17, दिस वन 17 and the opposite is 18. So there are 18 triangle in the given figure. इस फिगर में कितने ट्राइंगल होंगे? 18 ट्राइंगल होंगे। आई होप ये आपका क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट ये वाला। इससे नेक्स्ट वाले पे चलते हैं हम एक बार। इस वाले में 8 ट्राइंगल होंगे, यहां भी हमको 8 ट्राइंगल मिलेंगे और यहां भी हमको 8 ट्राइंगल मिलेंगे। इट मींस 24 ट्राइंगल तो यहां पे हो गए। ठीक है, सेकंड वाले का आंसर करेक्ट कर लीजिएगा आप, 16 नहीं होगा 18 होगा, है ना। और थर्ड वाले का मैं आपको बता रहा हूं, 8 8 और 8 24 तो यही हो गए। अब आपको क्या करना पड़ेगा? इनको मर्ज करके जो ट्राइंगल बन रहे हैं ना, उनको काउंट करना होगा। तो जैसे ही हमने मर्ज किया, तो एक तो ये बनेगा 1, देन 2, राइट, 3 and 4 and 4। इट मींस 24 तो पहले से ही थे, ऑलरेडी थे, है ना। यहां पे पहले से ही हमको 24 तो ट्राइंगल दिख ही रहे थे, प्लस 4 एक्स्ट्रा हो गए। देन आंसर इज 28। आंसर इज 28। तो आंसर कितना हो जाएगा इसका? 28 हो जाएगा। और इस लास्ट वाले को और देखिएगा आप एक बार, यहां 8 होंगे, यहां 8 होंगे, यहां भी 8 होंगे, यहां भी 8 होंगे। तो कितने हो जाएंगे ये टोटल? 32 तो ये हो गए। प्लस जैसे ही हम इनको मर्ज करते हैं, जैसे ही हम इनको मर्ज करेंगे, तो देखिएगा आप 1 2 3, राइट, 4 5 एंड 6। तो 6 ट्राइंगल और हो जाएंगे। तो 32 तो अब आपके पास पहले से ही है, 6 और ऐड कर लो। तो 32 + 6 कितना हो जाएगा? 38 हो जाएगा। तो इसमें कितने ट्राइंगल हो जाएंगे? 38 ट्राइंगल हो जाएंगे लास्ट वाले में। अब इसको याद रखने का जो तरीका है वो ये होगा। याद रखने का मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूं आपको, इजी कॉन्सेप्ट है। इनको कैसे याद कर सकते हैं हम? देखो, फर्स्ट वाले में ट्राइंगल मिलेंगे 8। फर्स्ट वाले में कितने ट्राइंगल मिलेंगे? 8। ये तो हमको याद है। उसके बाद में आप इतना सा ध्यान रखो, जब हम काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5 100 तक ऐसा काउंटिंग होता है, तो आप मुझे बताओ, ये जो 8 है ना, 8 डिजिट, ये वाला नंबर 8 नंबर, इसका रिपीटेशन कब कब होता है बताइएगा आप। ये जो 8 है, इसका रिपीटेशन कब कब देखने को मिलेगा काउंटिंग में? तो आप बोलोगे सर फर्स्ट टाइम 8 पे होगा, देन 18, देन 28, देन 38। और अगर एक और डायग्राम में अगर आपको यहां पे दूं, तो 38 के बाद में नेक्स्ट कितना होगा आप बता सकते हैं? नेक्स्ट अगर मैं एक डायग्राम आपसे और पूछ लूं यहां पे, इसका आंसर बताइएगा आप। इसका आंसर बताइए। मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया आपको, 8 18 28 38। लास्ट बताइए, लास्ट का आंसर बताइए आप। लास्ट, अभी जो नेक्स्ट जो 8 होगा वो रिपीट होगा 48 पर, देन आंसर विल बी 48। देन राइट, बिल्कुल 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 सोमेश जी, बिल्कुल राइट। तो इन दिस फिगर 48 ट्राइंगल। तो ये कॉन्सेप्ट, आई होप ये आपका कॉन्सेप्ट ये वाला क्लियर हो गया होगा। इसी के साथ मैं एक और कॉन्सेप्ट आपको और समझाता हूं, फिर दोनों कॉन्सेप्ट को हम मर्ज करके यहां से जितने भी क्वेश्चन बने हुए हैं प्रीवियस एग्जाम में, चाहे वो कोई भी एग्जाम के क्वेश्चन रहे हो,
उनको मैं यहां पे आपको सोल्व करवाऊंगा। पहले एक कॉन्सेप्ट और सीख लेते हैं इसी के साथ, ताकि हम एक्स्ट्रा मतलब क्वेश्चन ज्यादा कर पाए। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और आता है, अगर आपको कभी ऐसा शेप देखने को मिले और उसमें ट्राइंगल काउंट करने के लिए कहा जाए आपसे, अगर इनमें हमको ट्राइंगल काउंट करने के लिए कहा जाए कि कितने ट्राइंगल होंगे, तो इसका कॉन्सेप्ट क्या होगा, किस तरीके से हम ट्राइंगल काउंट करेंगे, वो मैं आपको सिखाता हूं। फर्स्ट वाला इजी है, बहुत इजी है, फर्स्ट वाले में कुछ भी नहीं है भाई। फर्स्ट वाले में देखिए ट्राइंगल कितने हैं, 1, ये अभी मैंने आपको बताया भी था क्लास स्टार्ट जब हुई थी, जैसे ही ये वाला मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया भी था, 1 2, और जैसे ही इन दोनों को मर्ज करेंगे 3। सो देयर आर 3 ट्राइंगल, राइट। इस वाले को समझो आप, 1 2 3, एंड ये जो लास्ट बड़ा वाला है वो 4 हो जाएगा, 1 2 3 एंड 4। उसके बाद में देखो आप, अगर मैं इन दोनों को मर्ज कर दूं तो 4 के बाद में ये होगा 5, ये कौन सा हो जाएगा 5 नंबर पे, और उसके बाद में इन दोनों को मर्ज करेंगे हम तो ये होगा 6। तो यहां पे 6 ट्राइंगल हो जाएंगे। वापस समझिएगा, 1 2 3, ये बड़ा वाला 4, फिर इन दोनों को मर्ज किया, इन दोनों को 5, और फिर लास्ट में इन दोनों को मर्ज करेंगे 6। तो देयर आर 6 ट्राइंगल, राइट। अगर मैं इसकी बात करूं इस वाले की, तो 1 2 3 4, बड़ा वाला 5, 5 के बाद में देखो 6, राइट, 7, ठीक है, फिर इन दोनों को मर्ज करेंगे 8, इन लास्ट वाले तीनों को मर्ज करेंगे 9, और लास्ट वाले दो को मर्ज करेंगे 10। तो कितने ट्राइंगल हो जाएंगे, 10 ट्राइंगल हो जाएंगे। हो सकता है स्टूडेंट के माइंड में एक और चल रहा हो, सर कि इन चारों को मर्ज करने से भी तो एक ट्राइंगल बनेगा, तो वो हमने काउंट कर लिया था ऑलरेडी। कब किया काउंट, 1 2 3 4 और 5 पे हमने उसी को काउंट किया था, 5, फिर इन दोनों को मर्ज करेंगे 6, इन तीनों को मर्ज करेंगे 7, इन दोनों को मर्ज करेंगे 8, देन 9, और लास्ट वन 10। तो टोटल 10 ट्राइंगल हो जाएंगे। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसको किस तरीके से काउंट करेंगे, आपको ध्यान रखना, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, ये वाली लाइन, इसका ध्यान रखना है आपको हमेशा। इस तरह का कोई भी डायग्राम हो तो आपको इस हॉरिजॉन्टल लाइन का ध्यान रखना है, और इसके ऊपर जितने भी बॉक्स आपको देखने को मिले, जितने भी यहां पे आपको बॉक्स देखने को मिले, आप उन पे नंबर डाल दो 1 2, और इनका टोटल कर लो आप, 1 + 2 = 3। इट मींस देयर आर 3 ट्राइंगल इन द गिवन फिगर। हॉरिजॉन्टल लाइन देखेंगे हम, ये इसके ऊपर नंबर डालो आप, 1 2 3, टोटल करो, सम करो, 1 + 2 + 3 = 6। तो यहां 6 ट्राइंगल हो जाएंगे, 1 2 3 4, देन 1 + 2 + 3 + 4 = 10। इट मींस यहां 10 ट्राइंगल होंगे। तो ये भी एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो हमको याद रखना है। बस आपको इतना सा याद रखना है, जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है ना, ये इसके ऊपर आपको नंबर लिखना है और उनका सम करना है। इसके ऊपर नंबर लिखिए, सम कीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। क्लियर है ये वाला पॉइंट। इसी को मैं थोड़ा सा और स्टेप बढ़ा देता हूं इसी में। अगर आपको मैं डायग्राम इस तरीके से दे दूं, अभी हम इसको कैसे काउंट करेंगे, आंसर बताइएगा आप। इसको कैसे काउंट करेंगे हम, बताओ आंसर। कितना ट्राइंगल होगा इसमें, इजी है, कर सकते हैं हम इसको। क्या करना है हमको इसमें, मैंने सबसे पहले बताया था, एक बार इसको हटाइए आप। मैंने क्या कहा, जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है आपको, ये वाली, इसके ऊपर आप नंबर लिखोगे 1 2 3, इसका सम करेंगे 1 + 2 + 3, 6 होगा। फिर एक और लाइन यहां पे बना रखी थी, यहां एक लाइन और बना रखी है, 7 नहीं होगा, 7 नहीं होगा। एक लाइन मैंने यहां बना रखी है,
जैसे ही मैंने ये वाली लाइन बनाई तो सेम ऐसा ही फिगर वापस रिपीट हो गया, सेम ऐसी ही शेप वापस रिपीट हो गई। इसका मतलब 1 2 3, तो फिर 6 यहां पे भी आएंगे, 6 यहां भी होंगे। तो टोटल जो ट्राइंगल होंगे वो होंगे 6 + 6, कितने ट्राइंगल होंगे? 12 ट्राइंगल आ जाएंगे। कितने ट्राइंगल होंगे टोटल? यहाँ पे 12 ट्राइंगल हो जाएंगे। जैसे ही मैंने एक लाइन और ड्रॉ की तो एक और हॉरिजेंटल लाइन बन गई यहाँ पे, तो आपको इसके ऊपर नंबर लिखना है 1 2 3, तो 6 + 6 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। राइट, बिल्कुल राइट। अगर आप समझ पाए तो इसका आंसर बताओ फिर। अगर आप इस चीज को क्लियर हो गए आपके, तो आप इसका आंसर बताओ कितना होगा, इसमें कितने ट्राइंगल होंगे ये बताइएगा आप। इस वाले में टोटल कितने? ऑप्शन दूं क्या आपको? वैसे तो जरूरत है नहीं। A 16, B 24, C 30 एंड D इज 28। 30, बिल्कुल बिल्कुल राइट राइट, बिल्कुल सही है। तो आपका ये वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। सबसे पहले हमको ये लाइन देखना है, इस लाइन के ऊपर नंबर लिखो 1 2 3 4, टोटल करना है इनका, सम कीजिएगा और सम इक्वल है 10 के। फिर यहां 1 2 3 4, फिर टोटल कर लो इन सब का, ये भी इक्वल होगा 10 के। अगेन 1 2 3 4, और इनका टोटल भी कितना होगा? 10 होगा। और 10 + 10 + 10 इज इक्वल टू 30। देन राइट आंसर इज सी, 30 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सोमेश जी, बिल्कुल सही आंसर आपका। देन राइट आंसर इज 30। ये वाला कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो गया होगा। इन्हीं को मर्ज करके कुछ क्वेश्चन बनते हैं, उससे पहले मैं इसी पे एक और बेस्ट क्वेश्चन आपसे पूछता हूं। अब बताइएगा आंसर कितना होगा इसका। थोड़ा सा ध्यान से बनाना सवाल को, है ना। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान से आप इसका आंसर दीजिएगा। इसका आंसर बताइए। ऑप्शन दू? ऑप्शन ए 30, ऑप्शन बी 39, ऑप्शन सी 37 एंड ऑप्शन डी 35। बताइएगा आंसर बताइए। ऑप्शन ए 30, ऑप्शन बी 39, बी सी 37 एंड डी इज 35। विच वन इज करेक्ट ऑप्शन? सोचिएगा थोड़ा। बस आपको केवल एक चीज का ध्यान रखना है, इस जो ये लाइन है ना, ये वाली लाइन, इसका ध्यान रखो आप। ये कितनी लाइनें हैं, इनके ऊपर कितने नंबर लिखेंगे और उनका टोटल, उसी से आपका आंसर बन जाएगा। तो सबसे पहले अगर मैं नीचे वाली लाइन की बात करूं तो 1 2 3 4, तो इन सब का टोटल होगा 10। 1 2 3 4, इनका टोटल भी होगा 10। ठीक है। यहां देखिएगा 1 2 3, यहां नंबर यहां से स्टार्ट करना है, ध्यान रखिएगा। नंबर यहां से स्टार्ट करना है, जहां से लाइन स्टार्ट हो रही है वहां से नंबर स्टार्ट कीजिए, जहां तक लाइन है वहां तक आप नंबर लिखिएगा। इन सब का टोटल होगा 6। फिर यहां इस लाइन को देखिए आप 1 2 3, तो इनका टोटल भी कितना होगा? 6। और लास्ट में यहां 1 और 2, तो 3 ट्राइंगल यहां होंगे। इन सब का जैसे ही हम टोटल करेंगे, सम करेंगे, हमको आंसर मिल जाएगा। तो इन सब का सम कितना होगा देखिएगा आप एक बार। 10 + 10 + 6 + 6 + 3, तो आप 20 और 6 कितना हो जाएगा? 26 और 6 32 + 3 35। तो राइट आंसर इज 35। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको केवल इतना सा याद रखना है, ये जो हॉरिजेंटल लाइन है ना, बस इसका कॉन्सेप्ट याद कर लो आप। ऐसी शेप में ये हॉरिजेंटल जो लाइन आ रही है, इसके ऊपर नंबर लिखना है और उनका टोटल करना है, और फिर जितने भी नंबर आए उन सबका टोटल कर दीजिए लास्ट में, बस वही आपके ट्राइंगल बन जाएंगे।
आई होप ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। अगर ये क्लियर है कॉन्सेप्ट तो एक लास्ट डायग्राम, लास्ट तो नहीं अभी और देखेंगे हम कुछ डायग्राम, इस कॉन्सेप्ट का लास्ट डायग्राम बताइएगा आप। इसको आप एक बार आंसर में बताइएगा मुझे कितना आंसर होगा इसका। दीजिएगा आंसर। हाउ मेनी ट्राइंगल इन द गिवन फिगर? ऑप्शन दू? ऑप्शन आर, ऑप्शन ए इज 16, बी 17, सी इज 18, डी इज नन। सोचिएगा थोड़ा, सेम ही कॉन्सेप्ट है। चलो देखो इसको समझते हैं हम एक बार। अगर मैं इस शेप की बात करूं, इस वाले की, then we can calculate easily how many triangle. You know the concept. First write down 1 2, write down the number, again 1 2 1 2, प्लस कीजिए, इसका सम कीजिए 3, अगेन प्लस 3 प्लस 3, और इन तीनों का जो टोटल होगा वो होगा 9। इसका मतलब इस वाले डायग्राम में जो येलो कलर से मैंने बनाया है उसमें 9 है। बिल्कुल बिल्कुल सौमेश जी, बिल्कुल राइट आंसर। और सेम ही शेप इधर है आपका, सेम ही शेप इधर बनाया गया है, तो 9 ही इस वाले में भी 9 ही ट्राइंगल मिलेंगे आपको देखने के। और दोनों को अगर मैं मर्ज कर दूं, दोनों को मर्ज करूं, तो मर्ज करने से कोई भी ट्राइंगल नहीं बना यहां। देन 9 + 9 इज 18, देन राइट आंसर इज सी, राइट आंसर इज सी। आई होप योर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आपका। अब इन्हीं को थोड़ा सा मर्ज करते हुए मैं एक डायग्राम बना रहा हूं ना, उसका आप आंसर बताइएगा भाई। ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है भाई। हाउ मेनी ट्राइंगल इन द गिवन फिगर? हाउ मेनी ट्राइंगल इन द गिवन फिगर? If you want option, then option are 25, 27, 28, 29। ऑप्शन ए 25, बी 27, सी 28, डी 29। देखो इसको मैं समझाता हूं यहां पे आपको। अगर मैं फर्स्ट, यहां पे दो डायग्राम है, इसमें दो सेपरेट डायग्राम है। अगर मैं इसकी बात करूं, इस डायग्राम की, तो क्या हम इस डायग्राम को डायरेक्ट काउंट कर सकते हैं? क्या कॉन्सेप्ट है क्या हमारे पास इसको डायरेक्ट काउंट करने का? आई थिंक यू हैव टेक्निक टू काउंट दिस डायग्राम। क्या होगा, फर्स्ट डायग्राम मैंने यही आज की क्लास में जो फर्स्ट डायग्राम था ना, वो यहीं से स्टार्ट किया था हमने। फर्स्ट राइट डाउन दी नंबर 1 2 3 4 5 6 एंड जस्ट डबल दी फिगर। 1 6 का जस्ट डबल कितना हो जाएगा? 12। इट मीन्स 12 ट्राइंगल इन दी गिवन फिगर। दिस वन 25 आंसर है। देखते चेक करते एक बार। इस फिगर में कितना हो गया? 12 हो गया। देन अगर मैं इसकी बात करूं, इस वाले की, यहां पे 4 साइड होंगी, 1 2 3 4।
एंड टू डायगोनल 1 2। तो अभी याद करो कॉन्सेप्ट, अप्लाई हो सकता है यहां पे कॉन्सेप्ट कौन सा वाला, डबल करने वाला, 1 2 3 4 5 6, और 6 का डबल कितना हो जाएगा, यहां भी हमको 12 यहां पे ट्राइंगल देखने को मिलेंगे। 12 यहां है, 12 यहां है, कितने हो गए 24। 24 तक तो मैं इजीली पहुंच गया, 12 इसमें है, 12 इसमें है, 24 हो गए। अब इन दोनों को अगर मैं मर्ज करता हूं, इन दोनों को अगर मैं मर्ज करता हूं, तो मर्ज करने से भी कुछ ट्राइंगल बनेंगे, वो और काउंट करने होंगे हमको। तो देखो मर्ज करने से कौन से ट्राइंगल बनेंगे उनको देखते हैं हम ध्यान से। अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, इस पॉइंट की, तो देखो इस पॉइंट से कौन सा ट्राइंगल बनेगा, इस पॉइंट से एक ट्राइंगल तो बनेगा ये वाला 1, इस पॉइंट से। ये दोनों को मर्ज करने से बन रहा है, इस वाले डायग्राम को और इस डायग्राम को, दोनों को जैसे ही मर्ज किया हमने तो ये वाला एक ट्राइंगल बना 1। उसके बाद में सेकंड देखो एक और बनेगा, इसी को और आगे लेके जाएंगे अगर हम यहां पे ये वाला, तो एक और ट्राइंगल बन गया यहां। कितने बने ये 2। यहां से आपको 2 ट्राइंगल और मिलेंगे, राइट, यहां से 2 ट्राइंगल और मिलेंगे। ठीक है, फिर मैं इस पॉइंट पे आता हूं वापस, इसी पॉइंट पे, तो क्या यहां से भी कुछ ट्राइंगल बनेंगे, क्या बनेंगे 1 और एक और एक्स्ट्रा बनेगा ये 2। इसका मतलब यहां से भी आपको 2 ट्राइंगल देखने को मिलेंगे, और एक फाइनल ट्राइंगल होगा जो आपको दिख रहा है, तो यस बोलिएगा आप एक बार। इन दोनों को मर्ज करने से एक ट्राइंगल और बन रहा है, वो तो आई थिंक सभी को दिखा होगा। देखो ये रहा 1। तो 24 ट्राइंगल पहले से थे हमारे पास में, 2 ये और 2 ये और एक फाइनल ये वाला। तो आप टोटल बताइएगा कितना हो गया, 24 तो आपके पास में पहले से हैं, फिर 4 प्लस 1, 24 प्लस 1 कितना हो जाएगा 29। देन राइट आंसर इज 29, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इसका। अच्छा बस ये फाइनल ये ही ट्राइंगल दिखा था, इसमें यहां से भी 2 ट्राइंगल बनेंगे, इस कॉर्नर से 1 2, और इस कॉर्नर से भी 2 बनेंगे 1 2, तो 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 4, और ये फाइनल जो आपको एक तो दिखा ही था। तो टोटल कितने हो जाएंगे 29। अच्छा उसमें से भी फिर भी देखो 24 तक तो हम इजीली पहुंच ही गए थे कॉन्सेप्ट से, 12 यहां थे, 12 यहां थे, 24 और 5 और एक्स्ट्रा हो जाएंगे 29। देन जो आपका आंसर बना वो हो गया 29, राइट। एक और देखते हैं हम, जितने भी मैं यहां पे आपको डायग्राम बना के दूंगा ना, उसमें से मोस्टली ये मान के चलेगा आप 95% किसी एग्जाम में पूछे हुए डायग्राम होंगे वो। इसका बताइएगा आप कितने ट्राइंगल है इसमें, ऑप्शन दू, ऑप्शन ए 21, ऑप्शन बी 22, सी 25, डी 24। सोचिएगा थोड़ा। ये पैनल की पीडीएफ मिल जाएगी आपको, ये जितना भी मैं यहां बना रहा हूं, जितना भी मैं यहां पे लिख रहा हूं, इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। इसको काउंट करें एक बार हम, देखो इसको काउंट करने का एक तरीका ये है, अगर मैं इस डायग्राम की बात करूं, इस डायग्राम की बात करूं, तो क्या मैं इस डायग्राम को डायरेक्ट काउंट कर सकता हूं क्या, इस डायग्राम को डायरेक्ट काउंट कर सकता हूं क्या? आप याद कीजिए, देखो एक एक डायग्राम मैं बना रहा हूं यहां पे, उसको याद करना आप, ऐसा मैंने बता रखा है कि आपको
अगर आपके पास ये डायग्राम हो, सपोज करो ये वाला डायग्राम, ठीक है, इसमें अगर आप ट्राइंगल काउंट करोगे 1 2 3 4, जस्ट डबल करेंगे। अगर यही लाइन में यहां पे बना दूं इस तरीके से, तो 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से करेंगे, हम इसको डबल कर देंगे। 24 24 ठीक है, पर आपने कुछ डबल काउंट कर दिया। सोमेश जी बिल्कुल ठीक है, लेकिन आंसर आपका ठीक नहीं है, मतलब अप्रोच ठीक है आपकी, एक जगह आपने गलती की है, वो मैं भी बताता हूं कहां से आपसे मिस्टेक हुआ है। अगर ये शेप है तो हम इसको काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 और इसका जस्ट डबल होगा। अगर मैं इसी को 45 डिग्री पे मूव कर देता हूं तो आई थिंक यही डायग्राम बन जाएगा आपका। तो इसको कैसे काउंट करेंगे हम, 1 2 3 4 5 6, इसका डबल कितना होगा, 6 का डबल 12। सेम डायग्राम यहां नीचे रिपीट हो रहा है, ये वाला डायग्राम यहां नीचे भी तो रिपीट हो गया, तो यहां से कितना होगा 1 2 3 4 5 6, तो ये भी डबल होगा। तो 6 का डबल कितना हो जाएगा, 6 का डबल 12, यहां भी 12 हो जाएंगे। तो 24 तक तो ठीक है, 12 प्लस 12 24। बट आप एक चीज बताइए, इस 24 में हमने क्या कोई ट्रायंगल डबल काउंट किया है क्या, रिपीट हुआ है क्या? सोचिएगा थोड़ा सा, कुछ ट्रायंगल रिपीट है क्या, बताइए, सोचो थोड़ा सा। यहां पे हमने दो ट्रायंगल को रिपीट काउंट कर दिया है, मतलब वो डबल काउंटिंग में आ गए। फर्स्ट दिस वन एंड अनदर इज दिस। तो आप मुझे एक बात बताओ, ये और ये तो डबल काउंट हुआ है ना, तो आपको यहां पे -2 करना होगा। देन राइट आंसर विल बी 22 एंड ऑप्शन बी इज करेक्ट। अभी समझ में आ गया, 24 राइट नहीं है। 12 कॉन्सेप्ट ठीक है, 1 2 3 4 5 6 जस्ट डबल करेंगे 24, 1 2 3 4 5 6 जस्ट डबल करेंगे 12, 12 प्लस 12 इज 24। बट दिस एंड दिस वन वो हमने रिपीट कर दिया, उनको डबल काउंट कर दिया। देन 24 माइनस 2 इज इक्वल टू 22। ठीक है, एक लास्ट हम एक और शेप देख लेते हैं, एक लास्ट ट्राइंगल और काउंट कर लेते हैं हम। एक काम करता हूं, ये वाला मैं आपको होमवर्क देता हूं, ठीक है, इसका आंसर आप बताइएगा मुझे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, हाउ मेनी ट्राइंगल इन द गिवन फिगर, एंड ऑप्शन इज ए 15, बी 16, सी 17 एंड डी इज 18। ठीक है, ये आपका एक होमवर्क है। तो आई होप आपकी आज की क्लास में जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाए होंगे वो आपको समझ में आए होंगे। तो हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।